नमस्कार, टीचिंग मटेरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी विषय की पाठ्य योजना 14 लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा प्रकरण है नीलकंठ। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। इससे पहले हम 13 पाठ्य योजना आपको दे चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल से प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। विषय हमारा हिंदी है। उप विषय हमने गद्य ले रखा है। कक्षा 7th का टॉपिक है। कालांश 3rd है। समयावधि 35 मिनट है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण हो जाएगा नीलकंठ। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 4 पॉइंटों को लिया है। आप चाहें तो इन 4 पॉइंटों को हिंदी के किसी भी लेसन प्लान में ले सकते हो। पहला हो जाएगा बच्चों को हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, बच्चों को शब्द उच्चारण का शुद्ध ज्ञान कराना। 3rd हो जाएगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कराना। 4th होगा बच्चों की तर्क वितर्क शक्ति का विकास कराना। ये 4 पॉइंट हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य के। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। हमने यहाँ पर 2 पॉइंटों को लिया है, जिसमें पहला पॉइंट है बच्चों को नीलकंठ नामक पाठ की जानकारी प्रदान करना। दूसरा, बच्चों नीलकंठ नामक पाठ के माध्यम से सामाजिक विकास कर सकेंगे। ये 2 पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, विशिष्ट उद्देश्य के हो जाएंगे। 3rd जो पॉइंट आता है वो आता है सहायक सामग्री। यहाँ पर हमने चौक, स्वच्छक, संकेतक, चार्ट और लपेट शामपट का प्रयोग कर रखा है। हमारा पॉइंट आएगा पूर्व ज्ञान, जिस पे लिखेंगे बच्चों को नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देखते हैं ये प्रश्न कैसे बने हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फिर लिखेंगे छात्र छात्र क्रियाएं। छात्र अध्यापिका क्रिया पे पहला प्रश्न लिखेंगे हमारे देश का क्या नाम है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे हमारे देश का नाम भारत है। अगले प्रश्न का निर्माण हमारे भारत से होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 3rd क्वेश्चन का निर्माण मोर से होगा। मोर के पर्यायवाची शब्द बताइए। उत्तर होगा मोर के पर्यायवाची शब्द मयूर और नीलकंठ। 4th क्वेश्चन हो जाएगा नीलकंठ के बारे में आप क्या जानते हैं। ये प्रश्न क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर हमारा टॉपिक निकल आया। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे बच्चों आज हम नीलकंठ नामक पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है प्रस्तुतिकरण एवं विकास का। अब हम अपने टॉपिक की व्याख्या करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर 6 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा होगा शिक्षण उद्देश्य का, तीसरा होगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, 4th होगा छात्र छात्र क्रियाएं, 5th होगा विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और 6th होगा मूल्यांकन। सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु पे लिखेंगे आदर्श वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगी। दूसरा शिक्षण बिंदु आएगा हमारा स्वस्वर वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में उच्चारण क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के साथ साथ विद्यार्थी भी बोलेंगे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार विद्यार्थी भी वाचन करेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री हो जाएगी स्वस्वर वाचन विधि।
हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है मौन वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे मनन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? मौन वाचन विधि हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा कठिन शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे कठिन शब्दों का निवारण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर हमने यहाँ पे शामपट के एक लघु प्रतिरूप को लिया है, जिसमें हमने कठिन शब्द लिखे हैं, जिसमें चिड़िया मार, पक्षी शावक और मूची। अगला शिक्षण बिंदु आता है हमारा व्याख्यान विधि। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे व्याख्यान विधि का ज्ञान कराना। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बुक के एक पैरा को यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण। अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्या करेगी? इस पैरा की व्याख्या करेगी। छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण पे हम लिखेंगे इस पाठ में महादेवी वर्मा ने मोर के स्वभाव व सुंदरता का चित्रण प्रस्तुत करना चाहा है। एक दिन लेखिका अपने एक मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी, तभी उन्होंने चिड़िया और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही ड्राइवर को रोकने का संकेत दिया और मैंने कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्हें सलाम कर दिया। कहने लगे कि पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार, ब्रैकेट में लिखा है चिड़िया मारने वाला, 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। उनमें एक मोर और एक मोरनी है, आप पाल लो। और कहा कि मोर के पंजों की दवाई बनती है और लोग खरीदने आए थे, परंतु मेरे सीने में भी इंसान का दिल था, मारने के लिए कैसे दे दूं? और उनको टालने के लिए मैंने बोल दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी। हमारे इस पैरा को लेकर हमारे अब शिक्षण बिंदु क्या होंगे? शब्दार्थ होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे और विलोम शब्द होंगे। सबसे पहले इस पैरा के हम शब्दार्थों को देखेंगे, तो हमारा शिक्षण बिंदु क्या हो जाएगा? शब्दार्थ हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के एक लघु प्रतिरूप को लिया है, जिसमें छात्र अध्यापिका शब्द अर्थों को लिखेगी। अतिथि का होता है मेहमान, संकेत का होता है इशारा, पंछी शावक का होता है पंछियों के बच्चे। अगला हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा पर्यायवाची शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क पे आप देखेंगे शब्द पर्यायवाची। मोर का होगा मयूर, नीलकंठ, गुरु का होगा शिक्षक और अध्यापक। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है विलोम शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री हो जाएगी शब्द विलोम। मोर का मोरनी, बड़े का छोटा, दिन का रात। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? निरीक्षण कार्य विधि हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब यहाँ पर हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। यहाँ पर वो प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमने बच्चों को व्याख्यान के द्वारा समझाया है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे पहला प्रश्न, नीलकंठ नामक पाठ की लेखिका कौन है?
छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे नीलकंठ नामक पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। दूसरा प्रश्न होगा मोर और मोरनी के बच्चों को कौन पकड़कर लाया था? उत्तर होगा मोर और मोरनी के बच्चों को चिड़िया मार पकड़कर लाया था। विधि प्रविधि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। लास्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है गृह कार्य का। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका गृह कार्य को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर हम ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखेंगे। नीलकंठ पाठ के लेखक कौन है? आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी प्रश्न ले सकते हैं।